तो श्री नारद जी बता रहे हैं ध्रुव जी को, बेटा जैसे भगवान का स्वरूप अतिशय सुंदर है, ऐसे उनका स्वभाव भी अत्यंत मधुर है, अति ललित स्वभाव है प्रभु का। सुख सागर भगवान के नक्षिक रूप का वर्णन करते हुए श्री नारद जी ने आगे कहा, श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजम्। नारद जी ने बताया उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, नवनील नीरद सुंदर भगवान है, बनमाला धारण किए हुए हैं और बनमाला के रूप में भगवान अपने अनेक अनेक भक्तों के भाव ही धारण करते हैं। भ्रमर उस पर गुंजार कर रहे हैं और उन भ्रमरों की गुंजार और कुछ नहीं, वेद ध्वनि ही है। और चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हैं। किरीटिनम कुंडलिनम केयूर वलयान्वितम कौस्तुभाभरणग्रीवं पीत कौशेयवाससं। कंठ में कौस्तुभमणि शोभायमान है और तपे हुए सोने की कांति को भी लज्जित कर दे ऐसा पीतांबर भगवान पहने हैं। कटि प्रदेश पर कांची कलाप परयस्तं लसत् कांचन नूपुरम। कटि प्रदेश में कंचन की करधनी है, श्री चरणों में नूपुर बज रहे हैं। दर्शनीयतमं शांतं मनोनयन वर्धनम। नारद जी कह रहे बड़ा दर्शनीय भगवान का रूप है, अत्यंत शांत भगवान की मुद्रा है। नारायण के स्वरूप का जब ध्यान किया जाता है तो यही कहा जाता है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं मेघवर्णं शुभांगं। मन को एक अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय शांति प्रदान करने वाला प्रभु का नाम है और प्रभु के रूप का ध्यान है। शांत भगवान की मुद्रा है, शांतम। नारद जी ने कहा दर्शनीय है भगवान का रूप, देखने योग्य यही है। तभी अहिल्या ने कहा, देखूं भर लोचन हरि भव मोचन इहीं लाभ संकर जाना। ये पंक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। जब अहिल्या कहती है कि जो श्राप दिया बड़ा कष्ट हुआ और बड़े दीर्घ काल तक मैंने ये असहनीय पीड़ा भोगी है। यहां कहते हैं पशु पंछी भी नहीं जाते थे उस आश्रम की ओर, कोई नहीं देखता था। क्यों? क्योंकि पति के द्वारा त्यक्ता वो ऋषि पत्नी वहां पर पड़ी है, कोई नहीं जाना चाहता उस ओर, कोई उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता। सत्पुरुष तो उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते। लेकिन जब संत की कृपा से, महर्षि विश्वामित्र की कृपा से जब श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, मुनि श्राप जो दीन्हा, कितनी अति भल कीना। कह रही उन्होंने हमारा हित नहीं, हमारा परम हित किया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन इहीं लाभ संकर जाना। यही लाभ संकर जाना। आप अयोध्या कांड में पढ़िए, जब श्री राम लक्ष्मण जानकी जी वन में विचरण कर रहे हैं तो जो मार्ग में पड़ने वाले ग्राम हैं, जब ग्रामवासी जब श्री रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं, श्री जानकी जी का दर्शन करते हैं, वन में रहने वाले कोल किरात जब प्रभु का दर्शन करते हैं, तो कभी कोई कहता है ना कि देखो रानी की बुद्धि कैसी बिगड़ गई, जो ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। तो दूसरा कोई कहता है नहीं, रानी की बुद्धि नहीं बिगड़ी, विधाता हमारे अनुकूल हो गया है, नहीं तो हमारी ऐसी करनी कहां थी, कभी हम उनका दर्शन हो जाता। अरे हमने तो इनका दर्शन करके बोले जीवन का लाभ पा लिया। जो दर्शनीय था वो देख लिया, जो देखने योग्य था वो देख लिया।
ये देव मुनि दुर्लभ दर्शन हमको हो गया। अरे हम तो कोल किरात हैं, ना हमारा आचरण पवित्र है, ना हमारा व्यवहार, ना हमारे जीवन में कोई जप तप है, ना कोई साधन संयम है, हमको कैसे इनका दर्शन होता। अरे विधाता हमारे अनुकूल हो गया, रानी की बुद्धि ऐसी कर दी, राजा ने इनको वन में भेज दिया और देखो हमको इनका दर्शन हो रहा है। तो दर्शनीय भगवान ही तो है, इन नेत्रों का लाभ यही तो है भाई, प्रभु का दर्शन पा लिया जाए, जो देखने योग्य है उसको देख लिया जाए। और फिर जब अहिल्या कहती है ना, यही लाभ शंकर जाना, जब अहिल्या शंकर कहती है तो शंकर कहने से तात्पर्य क्या है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, माने त्रिभुवन के गुरु यही बात कह रहे हैं कि भाई ये जो नेत्र मिले हैं, इन नेत्रों का परम लाभ परम फल यही है कि ये जो सुख सागर भगवान की दर्शनीय मूर्ति है, अंग अंग सुंदर भगवान है, फिर इनका दर्शन पा लिया जाए। कैसे कामना से, क्रोध से, कलुष से भरा हुआ नरवाहन आया श्री महाप्रभु जी के पास। महाप्रभु जी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अरे नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नख सिख सौंदर्य, काम दुख निकंदिनी। आचार्य का एक एक शब्द तो मंत्र होता है ना। हम किसी की बात माने न माने, किसी की बात में हमारा भरोसा हो ना हो, पर हमारे आचार्य ने जो कहा है वो तो एक एक शब्द हमारे लिए मंत्र स्वरूप है ना। हमारे महाप्रभु कह रहे हैं प्रभु का रूप कैसा है, कह रहे नख सिख सौंदर्य, काम दुख निकंदिनी। जन्म जन्म से जीव का दुख क्या है? संसार की कामना ही तो जीव का दुख है। कामना चली जाए, चाह गई तो चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह। संत कहते हैं भाई सबसे बुरा क्या है? अरे चाह बुरी, और सबसे बुरी चाह नीच से नीच। संत कहते हैं चाह बुरी, सबसे बुरी चाह नीच से नीच। अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। कामना ही तो जीव का दुख है, कामना ही तो जीव का कष्ट है। और कह रहे वो कामना नष्ट हो जाती कैसे? प्रभु का दर्शन करने से। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। मंत्र दिया है महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी की वाणी में स्थान स्थान पर मंत्र मिलता है। महाप्रभु कह रहे दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। और फिर एक स्थान पर महाप्रभु जब कहते हैं कि देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अरे सामने रस का समुद्र लहलहा रहा है, केवल नेत्र पुटों से इसका पान ही तो करना है। प्रभु निहार। इसलिए महाप्रभु ने और बहुत अधिक ना कहते हो, केवल इतना कहो, अलम विषय वार्ता है, उसकी बात मत करो, वो कोई बात करने योग्य बात थोड़ी है। अरे प्रभु की बात करो, देखो प्रभु को देखो। अहंकार से, क्रोध से भरा नरवाहन आया है, कलुष लेकर आया है मन में। पर महाप्रभु जानते हैं कि इसके हृदय का कलुष कैसे धुलेगा, इसका मन कैसे निर्मल होगा। इसलिए महाप्रभु जी ने कुछ ना कहकर कहा नरवाहन प्रभु निहार। देख राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर। तब नरवाहन ने कहा, अरे जब महाप्रभु वृंदावन की महिमा सुना रहे थे, नरवाहन ने कहा अच्छा मैं तो जानता ही नहीं था, मैं इस वृंदावन का राजा हूं। महाप्रभु ने कहा, अरे मूर्ख, वृंदावन के राजा रानी तो ये बैठे हैं, वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी। अरे इनको देख, इनको निहार। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नार। अरे देख नक्सिक सौंदर्य, तेरे हृदय में जो कामना का दुख है, कामना जन्य जो दुख है, कह रही है उस दुख का सदा सदा के लिए निवारण करने वाला रूप है। मनसिज ताप निवारे, सदा सदा के लिए मति को निष्काम केवल भगवान के रूप का ही ध्यान कर सकता है। हाँ, पर रूप ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले दीर्घ काल तक निष्ठापूर्वक नाम जप आवश्यक है। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। आप मेरी बात मान लो कि अगर आप निष्ठापूर्वक गुरु के वचन में विश्वास करके, नाम में साधन बुद्धि ना करके अपितु साध्य बुद्धि करके, कोई भी कामना अपने मन में न रखते हुए केवल आप नाम जपे जा रहे हैं या केवल रटे जा रहे हैं, तो जो नामी है उसके रूप का स्फुरण अवश्यम भावी है। बीज पड़ता है भाई तो फल आता ही है, अवश्य आता है, देर सवेर आता है। एक बात का ध्यान रखा जाए कि जब हम नाम जपते हो, पहले तो नाम में हमारी साधन बुद्धि ना हो।
हम ये ना समझे कि भाई नाम साधन है, इससे कुछ मिलेगा। नाम ही साध्य है। और दूसरा, नाम अपराध से बचा जाए। नाम जप करते करते हम नामापराध से बचे रहें। किसी की निंदा ना हो, किसी के प्रति कोई अहित की भावना हमारे मन में ना हो, किसी का अहित चिंतन हमारे मन में ना हो। देखो, एक विधात्मक साधन होता है, माने क्या करना चाहिए, लेकिन एक निषेधात्मक साधन भी होता है। आपको सरल करके समझाऊं, आप ये मत कहो कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, आप ये कहो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक ये संकल्प है कि मैं सच बोलूंगा, एक ये संकल्प है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक ये संकल्प है कि मैं सबका भला करूंगा, एक ये संकल्प है मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। नाम जप करते करते जो नहीं करना है वो ना करें हम, तो बड़ी शीघ्र नाम जप का परिणाम आता है। अरे चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, हर युग हर काल में नाम का प्रभाव प्रकट है, और कली में तो विशेष रूप से प्रकट है। और जुगनते कमल नयन, कलिजुग बहुत कृपा करी। हमारे जीवन में नाम जप का जो परिणाम आना चाहिए, जो सुफल हमको प्राप्त होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि साथ साथ जो नहीं करना चाहिए वो भी हम करते चले जा रहे हैं। बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं। किसी का अहित चिंतन भी हो जाता है, समय भी व्यर्थ गंवा देते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख भी लेते हैं, साथ साथ में नाम जप भी हो रहा है। इससे जाने अनजाने नामापराध बनता है। और जो नाम के जप स्वरूप जो प्राप्त होना चाहिए उससे हम दूर बने हुए हैं, उससे हम अब तक वंचित हैं। नहीं तो सेवक जी महाराज तो कह रहे हैं, नाम रटत आई सब सोही। रटत, क्योंकि सेवक जी जब नाम जप रहे हैं ना, तो सारी चेतना नाम पर एकाग्र है, सब ओर से वृत्ति सिमट गई। रोम रोम श्री हरिवंश कह रहा है। और भोली सखी कहती है, भाई नाम का जप तो यही है, रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। ऐसे अपने हृदय की बात है, पर आपसे कह रहा हूं कि मेरे मन की तो इच्छा अभिलाषा ही केवल एक यही है। अभी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि भाई हमको दर्शन हो जाए, हम कहीं पहुंच जाएं। अभी तो केवल ये इच्छा है कि रोम रोम और रग रग नाम का उच्चारण करें। एक बार वो जो नाम की खुमारी है वो हमको मिले, अभी और कुछ नहीं चाहते। एक इसी लक्ष्य पर सारा ध्यान एकाग्र है। अब प्रभु कृपा करहु ई भांति, सब तज भजन दिन राति। किसी संत का दर्शन होता है तो भी मैं मन ही मन यही कहता हूं। मुझे आप सबका दर्शन होता है, आप सब यहां बैठे हो, आपके रूप में जो भाव प्रभु है, मैं उनसे भी यही कहता हूं। ठाकुर जी का दर्शन करूं तो भी यही कहता हूं। यद्यपि हम इस योग्य नहीं है, हमारे पास कोई भी पात्रता नहीं है, पर कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। ऐसे तो किसी के वश की बात नहीं है, काऊ की बस नाई। पर स्वामी जी कहते, तुम्हारी कृपा थे सब होए बिहारी बिहारिन। आपकी कृपा से सब होता है, ये चाहते हैं। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को। कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़ी देर तक मान लो किसी को ज्वर रहे तो उसकी जीवा का स्वाद समाप्त हो जाता है। भोजन तो करता है लेकिन खट्टा मीठा कोई स्वाद उसको नहीं आता है, बस केवल पेट भरता है। ऐसे ही क्योंकि दीर्घ काल से हमको भी वासना का विष चढ़ा है, हम भी वासना के ताप से तप रहे हैं, इसलिए अभी कोई नाम का स्वाद नहीं आ रहा है। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। और जिन जिन संतों की नाम में प्रीति हुई वो तो यही कहते हैं, फिर सब भूल गया, फिर तो कहते हैं बस सांस सांस नस नस से रसे, और सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम राम राम। सपने में भी न बिसरे नाम। अवश्य मिलेगा नाम का प्रसाद, आपको अवश्य मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अरे भगवान के सब स्वरूपों में जो नाम प्रभु है वो तो सबसे अधिक दयालु हैं। वैसे कहा जाता है जो भगवान का अर्चावतार है वो सबसे दयालु है।
सबको सुलभ है। पर मैं कहता हूं कि अर्चावतार से भी जो भगवान का नामावतार है वो और दयालु है। भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा भी सब नहीं कर पाते हैं। किसी काल किसी स्थिति में आपको निषेध कर दिया जाता है, भाई आपको मंदिर नहीं जाना, आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना। पर नाम तो किसी भी समय आप जप सकते हैं, आप रट सकते हैं, आप ध्या सकते हैं, आप गा सकते हैं। उससे तो कभी दूरी नहीं है, किसी काल में दूरी नहीं है, किसी स्थिति में दूरी नहीं है। नाम प्रभु तो सर्व को सर्व काल में सर्व स्थिति में स्वीकार करते हैं। नाम जपते जपते नाम अपराध ना हो, जो हमसे बराबर हो रहा है, जो हमसे सतत होता है। इसीलिए नाम जन्य आनंद, नाम का स्वाद नहीं प्रकट हो रहा है। देखो, भीतर कुछ मिला तभी बाहर ये सब छूटेगा, कहने सुनने से नहीं छूटता है। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। कहने सुनने से नहीं छूटेगा, भीतर कुछ मिलेगा तो बाहर का ये प्रपंच, बाहर की ये दौड़ छूटेगी। रसबल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। देखा देखी छोड़ दोगे, यहां दौड़ोगे वहां दौड़ोगे, फिर दोनों दुख तहां हुई। कोई आधार चाहिए, अनुभव का आधार चाहिए, और भीतर कुछ प्राप्त हो, उसकी विधि तो यही है भाई। हमारे पास तो एक नाम की डोर है। इसलिए मैंने कहा, जब गुरु की कृपा से नाम मिल गया है तो जो थोड़ी सावधानी अपेक्षित है ना, वो हम अवश्य रखें। फिर नाम की कृपा से नामी का स्वरूप स्फुरित होता है। और एक बार छवि देखी, बोली सखी क्या कहती हैं, एक बार छवि देखी तिसको, त्रिभुवन तृण सम लागे हैं। जो है यहाँ का सोना अनत का, दंपति पानिप पागे हैं। जो है यहां का सोना अनत का, दंपति पानिप पागे है। एक बार छवि देखी तिसको त्रिभुवन तृण सम लागे। आप भोली सखी जी की वाणी का दर्शन करो, क्या क्या न्यौछावर उन्होंने प्रिया जी के चारों चरणों की नख चंद्रिका पर नहीं कर दिया है। क्या क्या न्यौछावर वो प्रिया जी की चितवन और मुस्कान पर करते हैं। क्योंकि वस्तुतः उस रूप के जैसा तो बस वो रूप ही है। अब कहने को तो भाई इतना ही कहा जा सकता है ना, भगवान बहुत सुंदर हैं, सबसे सुंदर है, बस इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। वाणी की तो एक गति है ना, वो तो आगे जाकर रुक जाती है। शब्दों की अपनी एक सीमा है, वाणी को मौन हो जाना पड़ता है। इतना ही कहेंगे ना कि बनी वृषभानु नंदिनी आज, इससे अधिक और क्या कहेंगे। सब कहने के बाद भी अंत में महाप्रभु यही तो कहते हैं, तेरो रूप कहत नहीं आवे, रे श्रीहित हरिवंश कछुक जस गावे। हम तो इस रूप का गान करके तन मन वाणी पवित्र कर रहे हैं, पर तेरो रूप कहत नहीं आवे। ये जो चर्चा हो रही है इसीलिए हो रही है ताकि हमारे उर अंतर में ये जो दर्शनीय रूप है, जो देखने योग्य भगवान का रूप है, उसको देखने की लालसा जगे, इच्छा हो हमारे मन में, भाई हम भी कभी देखें। आज तक तो जो है वो सुना है, लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं। सुना है दिन में उन्हें तितलियां सताती हैं, रात में जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है वो बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। कहने वाला कहता है भाई बहुत कुछ सुन लिया, अब ये सब बात है, फिर चलो बात करके देखते हैं। ये जो चर्चा है ये हमारे भाव का उद्दीपन करने के लिए है, हमारे भीतर भी वो दर्शन की लालसा जगे। कैसे बाईसा कहती हैं, दरस बिन दुखण लागे ने, शब्द सुनत मेरी छतियां कंपे, शब्द सुनत मेरी छतियां कंपे, ईठे लागे बे, दरस बिन दुखण लागे ने। और मैं तो कहूं कि ऐसा नहीं कि भगवान का दर्शन होगा तो सब छूट जाएगा, दर्शन की इच्छा ही हुई तो सब छूट जाएगा।
दर्शन तो रोम रोम को किसी अनिर्वचनीय आनंद से तृप्त कर देने वाला है। यल्लब्धवा पुमांग तृप्तो भवति। पर दर्शन की इच्छा ही हो जाए तो सब छूट जाए। पर इतना अवश्य मैं आपको कहता हुआ आगे बढ़ूं, लाख लाख कहने सुनने पढ़ने लिखने से गुरु की बात मानना और फिर गुरु जिस तत्व की बात कर रहा है उसको जानना अच्छा है। लाख लाख कहते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो। कहने सुनने और पढ़ने लिखने से व्यक्ति पंडित विद्वान तो हो सकता है, लेकिन बंधन मुक्त नहीं होता। बंधन मुक्त तो गुरु की बात मानकर प्रभु को जानने से ही होगा। ये बड़े काम की बात संत कहा करते हैं। यानी लाख लाख कहने सुनने लिखने पढ़ने से व्यक्ति पंडित हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, बड़ी बड़ी कीर्ति हो जाएगी, बड़ा यशस्वी हो जाएगा, बड़ा सम्मान मिलेगा। लेकिन ये सब मिल जाने से बंधन तो नहीं छूटेगा ना, बंधन से मुक्त तो नहीं होगा, बंधा तो द्वंद्व के बंधन में ही रहेगा। बोले लेकिन गुरु की बात मानकर प्रभु को जान लेने से जीव बंधन मुक्त होता है। इसलिए भले आप कहिए सुनिए मत, भले आप पढ़िए लिखिए मत। नामदेव जी ने जनाबाई को कहा विठ्ठल विठ्ठल कर, वो करने लगी और करते करते नाम रटत आई सब सोही, प्रभु का स्वरूप स्वभाव जान लिया, बंधन मुक्त हो गई। कोरे पोथी के जो पंडित हैं वो पंडिताई झाड़ते रहे और वो विठ्ठल विठ्ठल करके भव पार लग गई। बड़ी बात है भाई, जो जीवन भर कहते रहे सुनते रहे, कभी स्वयं उसका अनुभव भी किया कि नहीं किया? और अनुभव करने के लिए, जानने के लिए गुरु की बात को मानना आवश्यक है। गुरु के शब्द के प्रति आपका समर्पण हो, पूर्ण समर्पण, श्रद्धा में अभाव ना हो, विश्वास में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दुर्बलता ना हो। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले जिसने ये सोच लिया कि मुझे अभी भगवान नहीं मिल सकते, उसने स्वयं ही द्वार बंद कर लिया। क्या पता भगवान अभी मिलने के लिए तैयार हो। और ऐसा भी कुछ है, सोचो, जो भगवान नहीं कर सकते हो। बल्कि जाकर भगवान को चुनौती देनी चाहिए। झूठे ही कहते हो तुम, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब तुम्हारे बारे में यही कह रहे हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो भगवान कहेंगे हाँ सही तो कह रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बोले सब कुछ कर सकते हो तो हमसे अभी मिलके दिखाओ। भगवान की भक्ति ये सब रीति नीति सिखाती है। भगवान का भक्त जानता है कि ये जो सारे संसार को इनकी माया ने बांध रखा है, इनको कैसे बांधना है। सारे संसार को इनकी माया नचाती है, भक्त भगवान को अपने इशारे पर नचाता है। ठुमक ठुमक नाचते हैं कन्हैया के नहीं, रसखान गाते हैं ताई अहीर की छोहरियां, चचिया वर छाछ में नाच नचावे। जो अपने भ्रू विलास से माया को नचाता है, गोपियां उसको नचाती हैं। भक्त जानता है ये सब रीति नीति, भक्ति सिखाती है, भक्ति देती है, ये भाव का वैभव। गोस्वामी जी दावा ठोकते हैं, आप कहते हो कि हमारा आपसे संबंध क्या है, आप देखो हमारे आपसे सभी संबंध हैं। आप कहते हो कौन सा संबंध है, हम कहते हैं सभी संबंध है, सभी संबंध है हमारे आपसे। आप दयालु हैं, हम दीन हैं। आप दानी हैं, हम भिखारी हैं। आप पतित पावन हैं, अरे हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। जो नाता आपको भाई आप वो स्वीकार कर लीजिए, आइए तो सही, मिलिए तो सही, हमको दर्शन तो दीजिए। ऐसी भोली सखी कहती है सब नाते हैं तुमसे ही मानो। तो एक युक्ति है, और वो युक्ति भक्त जानता है, वो युक्ति संत जानता है। अब सही बात तो है, कहो भगवान से कि संसार तुमको करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम कह रहा है, शास्त्र पुराण भी तुमको यही कह रहे हैं, संत भक्त भी तुमको यही कह रहे हैं। तो हम देते हैं तुमको एक चैलेंज करके दिखाओ, हम देते हैं तुमको चुनौती, अभी हमसे मिलकर दिखाओ, कहो तो सही, देखो क्या प्रतिक्रिया आती है। आप प्रश्न तो रखो, देखो क्या उत्तर देते हैं वो आपसे। इसी को कहते हैं भगवान से लगे रहना। जो कबीर जी ने कहा ना, हरिसों लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। इसी को कहते हैं भगवान से लगे रहना। लगे रहिए किसी ना किसी प्रकार से, बस मन भगवान के निकट रहे, आपका भाव जो है वो भगवत सन्निधि में रहे, वहां से ना हटे। अब देखो भाई, सब समय माला भी नहीं कर सकते, सब समय पूजा भी नहीं कर सकते, लेकिन रहना सब समय भगवान के निकट है।
रहना सब समय भगवान के ही पास है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार से भक्त लगा रहता है भगवान से। कभी नाम जप है, फिर कभी कथा सुन ली, कभी सुना दी, कभी सेवा कर ली, कभी पूजा कर ली, कभी कीर्तन कर लिया, कभी ऐसे भगवान से दो बात कर ली। लगे रहना है प्रभु से, तभी बनते बनते बात बनेगी भाई। हम जैसे जैसे दिन रात संसार से लगे रहते हो ना, जैसे अपने नवजात शिशु के साथ दिन रात माता लगी रहती है कि नहीं? गोद में बालक है, बालक तो अभी ऊ आ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता, फिर भी माता उससे दिन भर बात करती है, नहीं करती? बोलती है बालक से कि नहीं? 10-10 तरीके की बात बालक से करती है, बालक तो कोई उत्तर नहीं देता, फिर भी उससे लगी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है एक दिन बोलेगा। ऐसे लगे रहो भगवान से। अच्छा, बालक तो बेचारा फिर भी 2-5 साल से पहले नहीं बोल सकता, प्रभु चाहे तो तत्काल उत्तर दे सकते हैं, वो तो समर्थ हैं। ये जो चर्चा आरंभ हुई इसी बात से आरंभ हुई ना भाई, भगवान तो सर्व समर्थ हैं। तो ये आप अपनी ओर से ये द्वार बंद मत करो, आप अपनी ओर से ये आड़ मत लगाओ कि नहीं अभी मुझसे भगवान नहीं मिल सकते, अभी नहीं मिल सकते तो कभी नहीं मिल सकते। क्या लगता है आपको जब आप ये कहते हो अभी भगवान नहीं मिल सकते, माने आप ये समझते हो कि कभी ना कभी आप योग्य हो जाओगे और भगवान मिलेंगे, ऐसा लगता है? तभी तो ये कहते हो अभी नहीं मिल सकते। अभी नहीं मिल सकते तो भाई कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि हम तो जैसे आज हैं वैसे ही सदा रहने वाले हैं। जब तक प्रभु मिलेंगे नहीं तब तक हम तो ऐसे ही थे, हम तो भाई ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे। हम में कौन सा परिवर्तन आने वाला है? कभी थोड़ा सत्वगुण बढ़ जाएगा, कभी रजोगुण तमोगुण बढ़ा रहेगा। हम तो भाई ऐसे त्रिगुण के अधीन कल भी थे, माया से बंधे हुए आज भी हैं और कल भी रहने वाले हैं। तो प्रभु आपको ही मिलना पड़ेगा, ये निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। तो अपनी ओर से ये द्वार बंद मत करिए। इसी को तो कहते हैं संत की बात का लाभ लेना। संतों को ही मुख से मैंने सुना है, बोले संत के शब्द से कमाई की जाती है, संत के शब्द से लाभ लिया जाता है। संत ने तुमको कहा भजन करो भगवान मिलेंगे, अब अपनी ओर मत देखो। वहां अपनी ओर देख के तो शबरी यही कहती हैं, अधम ते अधम हीन में नारी के ही विधिया स्तुति करूं तिहारी। अपनी ओर देखती है कि अरे प्रभु मुझे तो कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था आप आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है आप आएंगे, इसलिए आपको आना पड़ा। और मैं जानती थी आप आएंगे। वो जानती है तभी तो रोज मार्ग बुहारती है, वो जानती है तभी तो रोज फल चुनकर लाती है। हाँ, इतना अवश्य है, गुरु ने कहा था आएंगे, ये नहीं कहा था कब आएंगे। तो उसने कहा भाई गुरु ने कहा है आएंगे, अब हो सकता है आज ही आ जाएं। आप एक बार शबरी जी की स्थिति की कल्पना करो, एक बार आप उस स्थिति का चिंतन करो। वो रोज मार्ग बुहारती है, वो रोज फल चुनकर लाती है। इसका अर्थ यह कि उसको लगता है भाई कभी भी भगवान आ सकते हैं। उसको नहीं लगता है कि बहुत समय बाद भगवान आएंगे, आधे ही शाम को आ जाएंगे। अरे भावुक जन तो उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं, कहते हैं हवा चलती है, पेड़ का पत्ता हिलता है और उसको लगता है राम आ गए, दौड़ कर जाती है द्वार पर, देखती है अरे राम आ गए, राम आ गए। ऐसे प्रतीक्षा करते करते रोम रोम राममय हो गया। लेकिन उसको एक बात का विश्वास है, आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है, साधु का कहा तो वृथा नहीं जाए। इसलिए मैंने कहा गुरु की बात मानकर उसको जाना जाता है। जब गोस्वामी जी कहते हैं सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हि हुई जाई। अब अगला प्रश्न है, सोई जाने जही देहु जनाई, फिर किसी को जनाते हैं किसी को नहीं जनाते, ऐसा भेदभाव, ऐसा पक्षपात भगवान क्यों करते हैं? इससे तो भगवान के स्वरूप में वैषम्य दोष आता है। माने किसी को जनाए किसी को न जनाए, इससे भगवान के स्वरूप में, स्वभाव में वैषम्य दोष आता है, जो भगवान में है नहीं। किसको जनाते हैं? फिर जो गुरु की बात पूर्ण रूपेण मानता है उसको प्रभु स्वयं को जनाते हैं। इसीलिए कहा कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। तो गुरु ने कहा है नाम जपो भगवान मिलेंगे, अब अपनी ओर नहीं देखना है, मिलेंगे।
एक गुरु के शब्द पर शिष्य सब कुछ कमा लेता है, एक शब्द पर वो सब कमा लेता है, क्योंकि वो जानता है गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई, गुरु का शब्द। अरे कबीर जी यही तो कह रहे हैं, संत शब्द लग उतरे पार। संत के शब्द की नौका में बैठकर अरे भव से पार उतर गए। और कैसे? कह रहे जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। ये बड़ी उपलब्धि कबीर जी अपनी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जैसा शुद्ध आया था वैसा ही शुद्ध जा रहा हूं। तभी तो मरने के लिए वहां मगहर गए, शरीर छोड़ने के लिए मगहर गए, जहां कर्म नासा बहती है। कह रहे जहां जिसके दर्शन करने से आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। रहते कहां है कबीर जी? रहते कहां है? काशी, जहां मरने वाले को सहज ही महादेव मुक्ति प्रदान करते हैं, उसके कान में तारक मंत्र सुनाते हैं और विश्वनाथ मुक्त कर देते हैं। उस काशी को छोड़कर कबीर जी मगहर जा रहे हैं। किसी ने कहा क्यों? बोले अरे जो कबीर काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो। बोले यहां मरा तो सारा संसार कहेगा काशी की कृपा से मुक्त हो गया। जो कबीर काशी मरे राम ही कौन नहीं हो। बोले मैं जीते जी मुक्त हुआ हूं गुरु की कृपा से। हम ना मरे मरी है संसार, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरे मरी है संसार। तो कह रहे मैं जीते जी मुक्त हुआ हूं मेरे गुरु की कृपा से। और उपलब्धि क्या है? कह रहे जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जैसा शुद्ध आया था वैसा ही शुद्ध भगवान के पास जा रहा हूं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन ये हुआ कैसे? कह रहे संत शब्द लग उतरे पार। तो इतनी बात गुरु के मुख से सुनने को मिल जाए, बोले बेटा भजन कर, भगवान कृपा करेंगे। फिर और क्या सुनना है? फिर तो करो। फिर करने में किस बात की देर है? कि कृपा करेंगे भगवान, भगवान कृपा करने को बाध्य हैं, उनको करनी पड़ेगी। उनके पास कोई उपाय नहीं है। गुरु ने एक बार कहा भजन करो भगवान कृपा करेंगे, तो भगवान कृपा करेंगे, वो करने को बाध्य हैं। उनके पास कोई और उपाय नहीं, उनके पास कोई और मार्ग ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है कहीं जाने का। वो बचकर जा ही नहीं सकते। आपकी ओर नहीं देख सकते वो, आप में कोई योग्यता पात्रता है कि नहीं। उनके सन्मुख तो संत का शब्द है।